रियल एस्टेट का मार्केट किस तरफ करवट ले रहा है, किस चीज़ का मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है। 100 मीटर के ऊपर टावर दिखेंगे। चलिए इनको कनेक्ट करते हैं और एक एक डेटा पे थोड़ा बात करते हैं, आगे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, किन किन पहलुओं पे कितना परसेंटेज का फर्क पड़ रहा है। हेलो। राहुल जी नमस्कार, शिशु सिंह बोल रहा हूँ सौदा घर से। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। राहुल जी, जैसा हम लोगों का डिस्कशन अभी हुआ था कुछ समय पहले, जो हम लोग डेटा पे बात कर रहे थे कि क्या परसेंटेज पे बदलाव आ रहा है, सप्लाई किस लेवल पे जो है कम हो रहा है, उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि जो हमारे व्यूअर हैं वो इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं। आखिर कोविड के बाद जो है कितना इसमें बदलाव होने की संभावना है, और ऑन पेपर अगर हम महारेरा को एक सोर्स बना के आपके जरिए इस चीज़ों को हम लोग डेराइव करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा जो साल दर साल जो लॉन्चेज होते हैं और जो बिकते हैं वो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। ओके। तो लगभग पुणे में हिस्टोरिकली हर साल 80,000 से लाख यूनिट्स बिकते हैं। ये डेटा आपको रजिस्ट्री के माध्यम से मिल जाएगा। बिल्कुल। और लगभग उतने ही यूनिट्स लॉन्च होते हैं और सप्लाई और सेल्स लगभग सिमिलर रहता है। और पिछले 5-6 सालों से दोनों फिगर्स सप्लाई और सेल्स घटते जा रहे हैं। तो ये जो घटते जा रहे हैं इसको अगर हम लोग समझना चाहें कि जैसे 2019 को समझें या 2018 को 2020 से कंपेयर करें और 2021 का जो फर्स्ट हाफ है इसको समझने की कोशिश करें, तो थोड़ा सा नंबर में अगर हम इसकी बात करें तो थोड़ा बताने की कोशिश करिए आप। ओके। तो अगर हम कैलेंडर ईयर 2019 की बात करेंगे जी। तो तब महारेरा के अनुसार लगभग 1 लाख यूनिट्स पुणे डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुए थे। 2019 में। और जी 2019 में। ठीक है। और 2020 में लगभग 90,000 यूनिट्स लॉन्च हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि कुछ 10% कम हुए हैं क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था, काफी डिसरप्शन हुआ था। ओके। और और 2020 में अगर आपके पास डेटा हो तो प्लीज़ हमें बताएं कि उस साल में कितने यूनिट का रजिस्ट्रेशन हुआ है या कितना यूनिट जो है सोल्ड हुआ है। तो 2020 में लगभग 70,000 यूनिट्स का सेल हुआ था रेजिडेंशियल सेक्टर में ऑल ओवर पुणे। ओके, यानी कि जो ड्रॉप है, ड्रॉप परसेंटेज दोनों तरफ देखा जा रहा है, सप्लाई और डिमांड दोनों में। जी। ठीक है। अगर हम इसे आगे बढ़ें, जैसे फर्स्ट ऑफ 21 की बात करें, 2021 की। तो अगर हम लास्ट 12 मंथ्स कंपेयर करेंगे जी। तो 2020 के लास्ट 6 मंथ्स में लगभग 48,000 यूनिट्स लॉन्च हुए थे। और 2021 के फर्स्ट 6 मंथ्स में जनवरी से लेकर जून तक अबाउट 35,000 यूनिट्स लॉन्च हुए हैं। आप देख सकते हैं लगभग 20 to 25% नंबर ऑफ यूनिट्स ड्रॉप हुए हैं क्योंकि इस साल के फर्स्ट 6 मंथ्स में कोविड की सेकेंड वेव आई थी और लॉकडाउन भी इम्पोज किया गया था महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली। नहीं, ये डेटा सीट जो आपने मुझे प्रोवाइड किया ये भी मैं सामने देख पा रहा हूँ। इसमें एक कारण मुझे लगता है यह भी होगा जो पिछले साल जो सेकेंड हाफ था, यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च तक जो स्टैम्प ड्यूटी का रिडक्शन था वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो यूनिट बेचने की बात की जाए या फिर सप्लाई की बात की जाए। जी बेशक। वो स्टैम्प ड्यूटी के रिडक्शन के कारण काफी डेवलपर्स ने अपने लॉन्चेस प्रीपोन कर दिए थे और उस वजह से काफी सारे नए लॉन्चेस हमें देखने मिले थे सेकेंड हाफ में लास्ट ईयर। अगर हम समझने की कोशिश करें जो नए लॉन्चेज हैं पुणे वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, वहाँ पे 1/3 लॉन्चेज हैं पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट का, तो उसके बारे में हमने जिक्र किया कि उसके क्या रिपरकशन आ सकते हैं। मुझे ये आप बताने की कोशिश करें कि जो आपने डेटा एनालिसिस भी किया होगा कि किस यूनिट का जो है डिमांड बढ़ रहा है और किस यूनिट का जो है सप्लाई आज की डेट में बढ़ा है या घटा है, उस स्टैट पे एक बार अगर हम बात करें तो। अच्छा, आपके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से डेटा से क्लियरली दिख रहा है कि क्लोज टू 30 to 33% सप्लाई जो आ रहा है पुणे नॉर्थ वेस्ट रीजन में आ रहा है। मतलब स्पेसिफिकली लोकेलिटीज देखेंगे तो पुनवले, ताथवड़े, रावेत, बानेर, बालेवाड़ी, महालुंगे, ये एरियाज में काफी ज्यादा सप्लाई आ रहा है। मतलब ज्योग्राफिकली देखेंगे तो इनका एरिया काफी कम है विज़ टोटल पूना डिस्ट्रिक्ट, बट इतने कम एरिया में ऑलमोस्ट
1/3 सप्लाई आ रहा है, न्यू सप्लाई। और अगर हम लोग इंटरनल कारपेट एरियाज की बात करें, रेरा कारपेट एरियाज की बात करें, जी तो 2020 के लास्ट 6 मंथ्स में देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में जो लेस देन 60 स्क्वायर मीटर्स वाला सेगमेंट है, हम्म 2021 के पहले 6 मंथ्स में 50 ऑलमोस्ट 30% कम यूनिट्स लॉन्च हुए हैं। पर अगर हम फोकस करेंगे 60 स्क्वायर मीटर के ऊपर वाले फ्लैट्स में, जो थोड़े बड़े फ्लैट्स हैं, तो जी कंपेयर टू सेकेंड हाफ ऑफ 2020, फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में ऑलमोस्ट 20% ज्यादा लॉन्चेस हुए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं डेवलपर्स अभी बड़े फ्लैट्स लॉन्च कर रहे हैं। ओवरऑल भले ही सप्लाई कम हुआ हो, बट हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये सेगमेंट में जहाँ पे बड़े फ्लैट्स है सप्लाई बढ़ रहा है। तो शायद कस्टमर्स के एंड से भी ये डिमांड होगी, इसलिए डेवलपर्स ये सेगमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात है, जो एंड यूजर हैं उनको स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है, इन शॉर्ट। जी डेफिनेटली। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी भी सबसे मोस्ट डिमांडेड अगर हम लोग रेंज की बात करें तो 60 टू 90 स्क्वायर मीटर का रेंज है, यानी कि जो बड़े 2 BHK या फिर स्टार्टिंग रेंज ऑफ 3 BHK की बात की जाए तो उसका डिमांड मार्केट में अभी भी काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। यस, और कंपेयर टू ऑल सेगमेंट्स ये वो सेगमेंट है जहाँ पे एक्चुअली सप्लाई बढ़ गई है, 20% से बढ़ गई है। और जहाँ की बाकी सब अदर कैटेगरीज में आप देखने जाओ तो वहाँ पे सप्लाई काफ़ी ड्रेस्टिकली ड्रॉप हुआ दिखता है। क्योंकि मैं अगर बात करूँ 45 से 60 स्क्वायर मीटर की, तो इसमें जो सेकंड हाफ है 2020 का, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक, उसमें जो नए लॉन्चेज या कहें या सप्लाई की बात करें तो लगभग 17,000 यूनिट आए थे। वहीं अगर हम इस साल का पहला पूरा ये देखें तो इसमें सिर्फ 10,000 के आसपास आए हुए हैं। जी, मतलब कहीं ना कहीं ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है जो 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था। 5-6 साल पहले अगर आप देखेंगे तो 2 BHK टिपिकली 800-900 स्क्वायर फीट के बन रहे थे, और आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 600 स्क्वायर फीट के हो चुके हैं, 600-650 स्क्वायर फीट के। राइट अभी लोगों को रियलाइज हो रहा है कि इट इज नॉट प्रैक्टिकल कि इतने छोटे 2 BHK में कंफर्टेबली रहा जाए, स्पेशली विद वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। लोगों को कहीं ना कहीं स्पेस क्रंच फील हो रहा है, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज जेन्युइनली अ स्मॉल एरिया। एक कंफर्टेबल 2 BHK 800 स्क्वायर फुट से कम बनाना थोड़ा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट होता है। और राइट, बिकॉज जी, क्योंकि यह भी तो है कि जब से रेरा का पिक्चर में आई है, रेरा कारपेट में देखें तो इंटरनल वॉल भी इंक्लूडेड है। तो कहीं ना कहीं लगभग 5 से 7% तो वैसे ही कारपेट एरिया ऊपर दिख रहे हैं पहले के मुकाबले, प्री रेरा के मुकाबले। तो अगर वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में जहाँ कारपेट ऑलरेडी 5 से 7% बाई डिफॉल्ट बढ़ चुके हैं बिना एरिया बढ़े, तो जी पूरा करें आप। भाई जो आप कह रहे थे, तो नेट यूजेबल कारपेट वैसे ही कम हुआ है उसकी वजह से। यस, नेट यूजेबल कारपेट कम हुआ है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि अगर बड़े कारपेट का डिमांड बढ़ रहा है और 800 के आसपास तो 2 BHK होना ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं क्या ये नहीं दर्शा रहा है कि मार्केट में आज की डेट में एंड यूजर ज़्यादा हैं? क्योंकि अगर हम समझने की कोशिश करें कि इन्वेस्टर के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 600 का कारपेट हो 2 BHK या 900 का हो, वो बजट के हिसाब से उनको जो सही लगता है वो लेते हैं। पर एंड यूजर तो हमेशा चाहेगा कि हमें स्पेस ज़्यादा मिले, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम पे भी हैं वो। तो ये ट्रेंड बता रहा है कि एंड यूजर मार्केट में ज़्यादा है। क्या मैं सही इसको गेस कर पा रहा हूँ? जी, लास्ट 5 साल से एटलीस्ट हम लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि इन्वेस्टर्स मार्केट में कंसेक्टिवली कम होते जा रहे हैं और एंड यूजर्स के इनसे डिमांड बढ़ रही है। तो इवेंचुअली अभी एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे अब बिल्डर एंड यूजर्स की नीड के हिसाब से अभी फ्लैट डिजाइन करेंगे। पर अगर आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो जी एवरेज फ्लाइट का टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, एवरेज टिकट साइज भी बढ़ जाएगा। पहले अगर 50 लाख के फ्लैट बन रहे थे, जी तो कंबाइंड विद द फैक्ट कि फ्लैट भी 5% बढ़ रहा है 5% से, और रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो हिसाब से बढ़ा है, चांसेस है कि जो नई इन्वेंट्री आएगी वो एटलीस्ट 5 to 10% महंगी होगी। तो जो पहले 50 लाख के अगर 2 BHK मिल रहे थे, तो उससे बड़े फ्लैट शायद आगे जाके 55 to 60 लाख के रेंज में आएंगे मार्केट में। नहीं, तो इससे तो एक चीज़ यह भी पता चलता है कि अगर जो छोटे फ्लैट बन रहे हैं 2 BHK के, भले इसे सेल्स क्वांटम को बढ़ाए जाने के लिए किया जा रहा हो या फिर अफोर्डेबल बनाए जाने के लिए किया जा रहा हो, पर आने वाले समय पे लोग अगर बड़ा कारपेट ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग रेंट पे भी जाएंगे उनको भी बड़ा कारपेट ही लगने वाला है।
एब्सोल्युटली। तो यानी नीड ऑफ द आवर की बात करें तो आने वाले समय पे बड़े कारपेट का डिमांड बढ़ेगा। तो यहाँ से साथियों देखिए, इस पे एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आ रही है डिस्कशन में कि अब अगर आप एंड यूज़र के लिए देख रहे हैं, आप अपने यूज के लिए देख रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बड़े साइज़ के फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा राहुल जी, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई बिल्डर, क्योंकि आप डेवलपर भी हैं, तो आप मुझे ये चीज़ बताने की कोशिश करिए, जब यूनिफाइड डीसी रूल से अभी एफएसआई बढ़ा है, 4 एफएसआई तक लोग कंज्यूम कर सकते हैं आज की डेट में, जहाँ पे 100 मीटर के ऊपर भी अब टावर्स देखने को मिलेंगे, एक न्यू नॉर्म्स होने जा रहा है अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में। तो इससे कितना लोड बढ़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, एमिनिटीज़ पे कितना बढ़ेगा, या फिर उसके लिए बिल्डर क्या कुछ करेंगे कि लोग जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कंजेशन बढ़ रहा है, उसको जो है कॉन्कर किया जाए किसी अदर वे से। जी, अभी लास्ट दिसंबर 2020 में यूनिफाइड डीसी रूल्स आए थे, जहाँ पे एफएसआई काफी बढ़ गया है और साइड मार्जिन को रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि जो 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 बाउंड्री, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, साइड मार्जिन यानी कि बिल्डिंग से कंपाउंड वॉल, जो एक्सटर्नल वॉल होती है, उसके बीच का, इसके बीच का डिस्टेंस। जी, अभी वो कम हो गया है। ओके, इस वजह से बिल्डिंग और भी क्या ज्यादा आप मुझे हाई क्या बन क्या सकते बता हैं। सकते हैं कम हो गया है, पहले कितना होता था रफली, अब कितना हो चुका है, इन अ रफ आइडिया? पहले पीएमसी रीजन में रफली H/4 हुआ करता था और अभी यूनिफाइड डीसी रूल्स में H/5 है। इसका मतलब बताएं, जैसे H फीट इज में द अगर हम हाइट ऑफ द समझें। बिल्डिंग, H इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और ओके, H/4 इज द साइड मार्जिन, जो अच्छा, पहले पीएमसी में हुआ करता था और अभी यूनिफाइड डीसी रूल्स में उसे H/5 किया गया है। तो मतलब जो छोटे प्लॉट्स है, जहाँ पे पहले आप सिर्फ 12 माले का बिल्डिंग बना पा रहे थे, अभी वहां पे शायद आप 15 या 16 माले भी बना पाए। तो आप ये जो मार्जिन की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हाइट 100 मीटर की है, तो पहले जो है डिवाइडेड बाई 4 उसको साइड मार्जिन देना होता था, यानी कि 25 मीटर का। नहीं, पर उसमें भी एक अपर लिमिट है ऑफ आई थिंक 18 मीटर। 18 मीटर से ज्यादा नहीं देना पड़ता है। ओके 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 ओके, ठीक है। यानी कि अब उसको वैसे भी बाय डिफॉल्ट साइड मार्जिन को डिवाइडेड बाई 5 कर दिया गया, अपर लिमिट 18 को रखा गया है। जी, आई थिंक इट इज 12। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अभी। मतलब इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कुछ ना कुछ अब साइड मार्जिन कम हो सकते हैं पहले के मुकाबले। जी, तो अब ये अगर समझने की मैं और आगे कोशिश करूं व्यूवर्स के लिए, कि अगर वहाँ पे कंजेशन बढ़ रहा है तो जो एमिनिटीज़ पे लोड बढ़ेगा उसमें, उस पे आपका क्या मानना है? जी, अभी जायज सी बात है, अगर एफएसआई बढ़ रहा है तो सब बिल्डर ट्राई करेंगे कि एफएसआई कंज्यूम करें। तो जो बिल्कुल, प्रोजेक्ट पे पहले हम लोग शायद 100 फ्लैट बना पा रहे थे, अभी वहां पे कंफर्टेबली 120, 130, मे बी 150 फ्लैट बना पाए, और लैंड एरिया तो वही है। तो तो द नंबर ऑफ एमिनिटीज, एमिनिटीज का एरिया है वो कांस्टेंट रह के वहां पे नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स बढ़ रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रही है। तो बिल्कुल। आप देखेंगे कि ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम डेंस अर्बन क्लस्टर्स टाइप्स में हम लोग, सॉरी, एंटर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, एंटर एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफी हाई होगी। मुझे एक चीज़ और बताइए राहुल जी, कि अगर सप्लाई ड्रॉप हो रहा है, लोगों को चॉइसेस कम मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं एंड यूज़र मार्केट में रहेंगे ही, सिचुएशन कैसे भी, वर्क फ्रॉम होम के लिए भी होम चाहिए, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि अगर सप्लाई कम होती जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल के भी कास्ट बढ़े हैं और आपके लेबर भी उस मात्रा में नहीं जैसे प्री कोविड हुआ करते थे, तो क्या प्राइस इंडेक्स ऊपर जाने के चांसेस हैं? जी, एक्चुअली अगर आप लास्ट 5 सालों से देखिए तो सेल प्राइसेस मोर और लेस स्टैग्नेट हुए हैं। सेल प्राइसेस बढ़ नहीं रहे और रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ रहे थे। बट लास्ट 1 साल में ग्लोबल सिचुएशन की वजह से कमोडिटी प्राइसेस इतने शूट अप हुए हैं कि अभी जी इन्फ्लेशन से भी ज्यादा, मोर देन अबाउट, कुछ कुछ मटेरियल्स के कॉस्ट 50% से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं, फॉर एग्जांपल स्टील। जी और कहीं ना कहीं ये जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो बढ़ रहा है, ये सब डेवलपर्स को पिंच करेगा। और जो नया इन्वेंट्री मार्केट में आने वाला है अगले 6 महीनों में, 12 महीनों में, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि उसका जो कॉस्टिंग रहेगा एटलीस्ट मिनिमम 5 to 10% हायर रहेगा कंपेयर टू करंट प्राइसेस। तो और अगर यानी, आप बड़े फ्लैट बना रहे हो जी, तो इवेंचुअली इसका एक काफी मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट होगा एवरेज फ्लैट के टिकट कॉस्ट पे। ओके ओके। मैं एक चीज़ और यहाँ समझना चाहता हूँ, जो आपने ये बात कही कि टिकट साइज़ भी बढ़ेगा, चलिए ठीक है,
पर आप ये मुझे बताइए कि इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको क्या लगता है इन्वेस्टर के ऊपर क्या पड़ सकता है, या फिर मैं इसको अगर दूसरी तरीके से पूछूं, क्योंकि अभी एंड यूजर की ही अगर बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसी प्राइस में ही फिट करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि अब फ्लैट को थोड़ा छोटा बनाया जा रहा है, जबकि डिमांड जो कह रही है वो बड़े फ्लैट की डिमांड है, पर प्राइस में बिठाने के लिए, क्योंकि प्राइस तो बढ़ नहीं रहा है, तो क्यों ना कारपेट ही छोटा कर दिया जाए और उसे लोगों के पॉकेट में फिट कर दिया जाए। यही सबसे बड़ा रीजन तो नहीं है कि आज की डेट में छोटे कारपेट के लॉन्चेज ज़्यादा दिख रहे हैं। ये मार्केट में सब टाइप के फ्लैट्स बिकते हैं, छोटे कारपेट वाले भी बिकते हैं, बड़े कारपेट वाले भी बिकते हैं। तो इवेंचुअली हम मार्केट में दो टाइप के प्रोडक्ट्स देखेंगे जो जी। आज की तारीख में भी आपको दिख ही रहे हैं। कुछ कुछ प्रोजेक्ट जहाँ पे कारपेट एरिया काफी छोटे हैं और कुछ फ्लैट जहाँ पे कारपेट एरिया काफी नॉर्मल रेंज में रहेंगे। सो यहाँ पे कारपेट एरिया छोटा है, टिकट साइज छोटा है, इन्वेस्टर्स वैसे टाइप के प्रोजेक्ट्स को प्रेफर कर सकते हैं। दोनों टाइप के प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करेंगे मार्केट में। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि वो फ्लैट वो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट डिसअपियर हो जाएंगे, बट मैं ये कहना नहीं नहीं, चाहता हूँ कि मैं अभी आपको डिसअपीयर की मार्केट बात में नहीं कर रहा बड़े था। मैं एक्चुअली डिसअपीयर की बात नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से सप्लाई में काफ़ी तेज़ी में बढ़ोतरी हुई है छोटे फ्लैट, या फिर पहले के मुकाबले जैसे 2 BHK की साइज़ ली जाए उसमें अब कमी आई है। जी ये एक बड़ा फैक्टर शायद होगा। देखिए इसमें जो एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आएगा, जो आपने कहा कि दोनों तरह के इन्वेंट्री मार्केट में एग्जिस्ट करेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि मैं आपसे अगला जो एनालिसिस लूँ वो इसी बात पे लूँ कि जो नए लॉन्चेज बड़े लॉन्चेज हुए हैं उसका जिक्र किया जाए। यानी कि अगर जो बड़े बड़े लॉन्चेज हुए हैं, चाहे पुणे वेस्ट की बात करें, ईस्ट की बात करें, वहाँ पे किस तरह की इन्वेंट्री को बेचा गया है, किस एज ग्रुप के लोगों ने खरीदा है, जिससे हम समझने की कोशिश करें कि वहाँ पे नंबर ऑफ एंड यूजर कितने हैं और इन्वेस्टर कितने हैं। शायद ये व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी राहुल जी, इस पे आप जो है थोड़ा सा प्रिपेयर करें, हम लोग इस पे मिलकर भी डिस्कस करेंगे और फिर इस डेटा को व्यूअर्स के सामने रखने की कोशिश करेंगे। जी, आई थिंक मेरे हिसाब से ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये डेटा है मार्केट में अवेलेबल, पर बहुत डिफिकल्टी से मिलता है। हम लोग अगर इसको एनालाइज करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके एंड यूजर्स को काफी फायदा होगा, वो एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे ये डेटा को यूज करके। राइट राइट, इससे बहुत मदद मिलेगी। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि डेटा, देखिए डेटा तो अवेलेबल है, हर किसी को अवेलेबल हो सकता है, पर उस डेटा को एनालाइज करना, उसको इस काबिल बनाना कि जो एंड यूजर चाहता है वो उस तक पहुंच पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए मैं आपसे भी इसकी मदद मांग रहा हूं और अपने जरिए ये मैं लोगों तक पहुंचाना भी चाहता हूं। जी, आई थिंक जो आपने बात कही एकदम सही है कि अगर उस डेटा को एक प्रॉपर रीडेबल फॉर्मेट में राइट सेट ऑफ ऑडियंस को पहुंचाया जाए तो इसमें काफी लोगों का फायदा है। राइट सर, राहुल जी आप हमसे जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और इस जानकारी के आधार पे हमने तमाम तथ्यों पे डिस्कशन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा रहेगी कि आने वाले चंद दिनों पे दोबारा हम लोग कनेक्ट करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राहुल अजमेरा, इनसे हमने जिक्र किया, इनसे डिस्कस किया और इनके डेटा पे हमने सारी जानकारी ली। वीडियो थोड़ा लंबा बना है, जो लोग बीच में जुड़े हैं या फिर स्किप करके देख रहे हैं, आप सभी से आग्रह है कि इसे पूरा देखें। और आने वाले समय पे जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया है कि इंडिविजुअल बड़े लॉन्च को भी देखेंगे, आखिर वहाँ पे किस एज ग्रुप के लोगों ने खरीदा है, किस तरह के टिकट इन्वेंट्री हुई हैं, यानी किस टिकट साइज़ की जो है वहाँ पे इन्वेंट्री आई हुई हैं, कितना वहाँ पे सेल हुआ है, सप्लाई कितना बचा हुआ है, जिससे आपको सही निर्णय लेने में काफ़ी मदद मिल सके। यदि आपको और कुछ समझना है तो आप हमें दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमने व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। अपना प्रोत्साहन सौदागर के साथ इसी तरीके से बनाए रखें। यदि आपने सौदागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम जानकारियाँ लगातार मिलती रहें। हमने रियल एस्टेट के ऊपर 600 वीडियो के आसपास बना दिए हैं। आप हमारे मेन पेज पे जाके इन वीडियो में से आपके लायक जो वीडियो वो देख सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।